हाँ जी दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। इस वर्ष का पहला एडिटोरियल हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज से ये सेशन कंटिन्यू रहेगा। तो पहले तो इस सेशन पे आधारित जो प्रश्न आपको बताने हैं, आंसर्स बताने हैं, उनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन है ओपेक शब्द का सिनोनिम क्या है? ठीक है? ओपेक इंसेंटिव स्ट्रक्चर से ऐसा करके कुछ आएगा। तो उसमें ओपेक का मतलब क्या है? टोन क्या है एडिटोरियल की? एडिटोरियल के अकॉर्डिंग गिग वर्कर्स की जो स्ट्राइक्स है उसको बहुत अर्जेंट क्यों माना जाता है? ठीक है? और एक पूछा है कि मेन लिमिटेशन क्या है? जो ड्राफ्ट रूल्स हैं, जो बताए गए हैं कि कुछ नए नियम बनाए गए हैं, उनकी कुछ रुकावटें, कुछ बाधाएँ, कुछ लिमिटेशंस क्या हैं? एक इंडक्टेड शब्द का सिनोनिम क्या है? ऐसे करके 5 ये क्वेश्चन्स के आंसर्स आपको करने हैं। ठीक है? तो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लेट मी टेल यू कि किस बारे में एडिटोरियल है। एडिटोरियल जो है वो डिस्कस करता है इनएडिक्वेट एंड लिमिटेड सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। इनएडिक्वेट होता है भाई इनसफिशिएंट। क्या होता है? इनसफिशिएंट मतलब अपर्याप्त। लिमिटेड का मतलब सीमित है। तो जो अपर्याप्त और सीमित सामाजिक सुरक्षा जो सिस्टम है, फ्रेमवर्क का मतलब है सिस्टम, तंत्र। ठीक है? फॉर गिग वर्कर्स इन इंडिया। गिग वर्कर्स का मतलब फ्रीलांसर्स। इसको मैं और अधिक आसान भाषा में कहूं तो जो ओला, उबर, रैपिडो है ना, ये जो सब हैं ये गिग वर्कर्स की श्रेणी में आते हैं, फ्रीलांसर्स ये होते हैं। ठीक है? तो एडिटोरियल डिस्कस करता है कि अपर्याप्त और सीमित जो सामाजिक सुरक्षा सिस्टम है गिग वर्कर्स के लिए भारत में, उसको डिस्कस करेगा कि इनको बहुत ही कम सोशल सिक्योरिटी मिली हुई है। इट आर्ग्यूज दैट, ये एडिटोरियल ये तर्क देता है कि वाइल द गवर्नमेंट्स ड्राफ्ट रूल्स एक्सटेंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू गिग वर्कर्स, कि हालांकि जो सरकार ने नए नियम बनाए हैं, कुछ ड्राफ्ट रूल्स यहाँ पे बताए हैं, ये सामाजिक सुरक्षा के जो लाभ हैं वो गिग वर्कर्स तक पहुंचाते हैं। फिर भी दे एक्सक्लूड वेजेस, वर्किंग कंडीशंस एंड एम्प्लॉयमेंट राइट्स। फिर भी इन ड्राफ्ट रूल्स में ये सब शामिल नहीं किया गया है। एक्सक्लूड का मतलब है ओमिट करना, छोड़ देना, बाहर निकालना। इसमें मजदूरी की बात नहीं की गई है, इसमें वर्किंग कंडीशंस की बात नहीं की गई है, इसमें रोजगार के अधिकारों की बात नहीं की गई है। क्लियर है? तो ये कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल ये गिग वर्कर्स के बारे में एडिटोरियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाई एंड ड्राई ये टाइटल है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है। आपके परीक्षा में प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया फ्रेज है, हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है असहाय, बेसहारा। आप इसको असहाय कह सकते हैं, आप इसे बेसहारा कह सकते हैं। ठीक है? तो जो हेल्पलेस है, असहाय है, जिसको मुसीबत में छोड़ दिया गया है, उसको हम बोलते हैं क्या? हाई एंड ड्राई। ठीक है? ऑन गिग वर्कर्स, गिग वर्कर्स को लेकर है, सोशल सिक्योरिटी को लेकर है, सामाजिक सुरक्षा को लेकर है। सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर्स नीड्स टू बी मेड एक्सेसिबल एंड सिक्योर इन प्रैक्टिस। एक तो ये एक्सेसिबल होता है, सुलभ, जिस तक आसानी से पहुंचा जा सके, एक्सेस जिसे किया जा सके। इन प्रैक्टिस का मतलब है व्यवहारिक रूप में, व्यवहारिक रूप में, वास्तविकता में भी कह सकते हो। कमेंड का मतलब है प्रशंसा करना। ये सारे ही इंपॉर्टेंट वर्ड, अभी कमेंड भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अनमिसेबल है वो होता है स्पष्ट। अनमिसेबल का मतलब क्या होता है? स्पष्ट। ठीक है? अब देखो, सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर्स नीड्स टू बी मेड एक्सेसिबल। तो सोशल सिक्योरिटी है गिग वर्कर्स के लिए, ये तो मैं समझा ही देता हूँ पूरा। सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, ये सब्जेक्ट है। किसके लिए? गिग वर्कर्स के लिए। इस सोशल सिक्योरिटी की वर्ब ये है, इसके लिए आवश्यकता है टू बी मेड एक्सेसिबल। ये पैसिव का स्ट्रक्चर है कि सामाजिक सुरक्षा जो है गिग वर्कर्स के लिए, उसकी आवश्यकता है कि उस सोशल सिक्योरिटी को सुलभ बनाया जाए एंड सुरक्षित बनाया जाए, व्यवहारिक रूप में या वास्तविकता में, रियलिटी में। ठीक है? ये आपका प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद में ये ऑब्जेक्ट है, तो ये नाउन है। फिर एक्सेसिबल है वो एडजेक्टिव है। जनरली जिन वर्ड्स के एंड में एल आता है या बी एल ई आता है, ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं। एंड कंजंक्शन है। ठीक है? सिक्योर भी एडजेक्टिव है, क्योंकि एंड के दोनों साइड चीजें सेम आती हैं, तो एंड से पहले जैसे एक्सेसिबल एडजेक्टिव है, वैसे ये सिक्योर भी एडजेक्टिव है। इन प्रैक्टिस ये एक फ्रेज है, और इसका मतलब ये फ्रेज इसलिए है कि दो वर्ड्स हैं, एक शब्द ये है, एक ये है, दो शब्द हो गए तो फ्रेज हो गया। और इसके लिए इसका मतलब है इन रियलिटी, इन प्रैक्टिकलिटी कह सकते हो, प्रैक्टिकली कह सकते हो। तो सोशल सिक्योरिटी जो है गिग वर्कर्स के लिए, उसके लिए जरूरत है कि उसको सुलभ बनाया जाए, सुरक्षित बनाया जाए, व्यवहारिक रूप में
या वास्तविकता में, ये कुछ हमें देखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले ऊपर ऊपर से लेट मी टेल यू कि व्हाट इज रिटन इन द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द एडिटोरियल। एट द डे आफ्टर द स्ट्राइक, एक दिन स्ट्राइक इन्होंने की, बाई ए लैक और सो गिग वर्कर्स, उस स्ट्राइक में शामिल थे 1 लाख या उससे ज्यादा या लगभग इतने लोग, ठीक है, अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत भर में, ऑन December 31st, न्यू ईयर से ठीक पहले 31 दिसंबर को। इस एक दिन की स्ट्राइक के बाद जो सीईओ ओ वन प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है जैसे मान लीजिए जोमेटो है या स्विगी है ना, इनमें से किसी एक प्लेटफॉर्म का जो सीईओ है उसने कमेंट किया, प्रशंसा की, पुलिस इंटरवेंशन टू हेल्प द प्लेटफॉर्म मीट डिमांड। पुलिस ने जो हस्तक्षेप किया है उसकी प्रशंसा की है। और ये हस्तक्षेप किया किस लिए था, ताकि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, कोई भी प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म को वो अपनी डिमांड को पूरा कर पाए, है ना, उसमें हेल्प जो की थी उसकी इसने प्रशंसा की। दिस बैकड्रॉप वॉज अनमिसेबल, ये जो पृष्ठभूमि है, ये जो संदर्भ है, ये बिल्कुल स्पष्ट था। शॉर्टली आफ्टर, ठीक बाद में, इसके बाद द लेबर मिनिस्ट्री हैड पब्लिश्ड, कि जो श्रम मंत्रालय है उसने पब्लिश किया ड्राफ्ट रूल्स, मतलब कुछ ऐसे रूल्स जो कि अभी फिलहाल रफ हैं, जो पक्के नहीं हैं, केवल एक ब्लूप्रिंट दिया, टू ऑपरेशनलाइज द रिफ्रेश्ड लेबर कोड्स, कि इसको ऑपरेशनलाइज करो, इसको लागू किया जाए, किसको, नए जो श्रम संबंधी कानून हैं उनको, फॉर पब्लिक कंसल्टेशन, सार्वजनिक चर्चा के लिए, सार्वजनिक कंसल्टेशन के लिए। एक बार फिर देखो, 31 दिसंबर को 1 लाख, लगभग 1 लाख गिग वर्कर्स ने स्ट्राइक करी। इसके एक दिन के बाद में एक एक प्लेटफॉर्म है, उसके सीईओ ने पुलिस के जो हस्तक्षेप था उसका सपोर्ट किया या फिर कहें प्रशंसा की। और ये हस्तक्षेप किया किस लिए था, कि जो प्लेटफॉर्म है वो अपने डिमांड को पूरा कर पाए, इसमें सहायता इन्होंने की इसलिए। तो ये जो संदर्भ है ये बिल्कुल स्पष्ट भी था कि मतलब कुछ ही दिनों बाद में लेबर मिनिस्ट्री ने क्या किया, लेबर मिनिस्ट्री ने ड्राफ्ट रूल्स पब्लिश किए, कि जो नए लेबर कोड्स हैं उनको संचालित किया जाए, उनको ऑपरेशन में लाया जाए, किस लिए, पब्लिक कंसल्टेशन के लिए। तो एक मोटा मोटी आपको आइडिया लग गया कि किस बारे में ये कह रहा है। अब देखिए, द डे आफ्टर द स्ट्राइक बाई ए लैक और सो गिग वर्कर्स अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस प्रेपोजिशन है, अक्रॉस का मतलब है यहाँ पे थ्रू आउट। क्या मतलब है, थ्रू आउट, संपूर्ण, या देश भर में कह सकते हो। 31 दिसंबर से पहले ऑन है, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर डे की बात है, पर्टिकुलर डे या डेट की बात हम करते हैं तो वहां हम ऑन लगाते हैं, ठीक है। तो 31 दिसंबर की ही बात है। तो द डे आफ्टर द स्ट्राइक, अब ये स्ट्राइक भी निश्चित हो गई, कौन से स्ट्राइक है, स्ट्राइक करी 1 लाख, और 100 का मतलब है अप्रोक्सीमेटली, इसका मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली, या अबाउट, या अराउंड। तो लगभग 1 लाख गिग वर्कर्स के जो स्ट्राइक है उसके एक दिन के बाद अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत भर में ये स्ट्राइक हुई, 31 दिसंबर को ही, उसके एक दिन के बाद एक कंपनी का सीईओ, एक प्लेटफॉर्म के सीईओ ने, ठीक है, ये सीईओ सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, कमेंडेड सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसने क्या किया, प्रशंसा करी, किसकी, पुलिस इंटरवेंशन, इंटरवेंशन होता है इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप, पुलिस के हस्तक्षेप की। और पुलिस का हस्तक्षेप क्यों था, प्लेटफॉर्म को डिमांड पूरी करना, ये जो है ना मीट, इसका मतलब मिलना नहीं है, इसका मतलब फुलफिल करना है ना। और हेल्प के बाद में बताया था मैंने बहुत पहले भी आपको, कि हेल्प के बाद या तो बेस फॉर्म आती है या टू प्लस बेस फॉर्म आती है। या तो हेल्प के बाद बेस फॉर्म लगाते हैं या टू प्लस बेस फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या लगा रखा है, हेल्प के बाद सीधा बेस फॉर्म लगा रखी है। ठीक है। तो पुलिस का हस्तक्षेप क्यों हुआ, ताकि वो प्लेटफॉर्म जो है अपनी मांग को पूरी कर सके, डिमांड को पूरी कर सके, उसमें सहायता देने के लिए। दिस बैकड्रॉप, दिस जो है भाई वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और ये नाउन है, और पूरा मिला के ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। बैकड्रॉप का मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ। तो ये जो संदर्भ था, वॉज अनमिसेबल, ये वर्ब हो गई, अनमिसेबल एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के एंड में जनरली एबल आता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं, ये बात नोट डाउन कर लेना। जिन वर्ड्स के एंड में जनरली एबल आता है वो एडजेक्टिव होता है। तो ये जो एक संदर्भ था ये स्पष्ट था। शॉर्टली आफ्टर, ठीक बाद में, शॉर्ट मतलब ठीक बाद में, इमीडिएटली आफ्टर कर सकते हो इसका मतलब। शॉर्टली आफ्टर का मतलब है इमीडिएटली आफ्टर, ठीक बाद। ठीक बाद किसके, कि लेबर मिनिस्ट्री जो है ये सब्जेक्ट,
ये हैड पब्लिश्ड, बताओ कौन सा टेंस हो गया? हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट हो गया, है ना? तो श्रम मंत्रालय, मंत्रालय कोई भी हो उससे पहले द लगेगा। द एजुकेशन मिनिस्ट्री, द हेल्थ मिनिस्ट्री, द डिफेंस मिनिस्ट्री, द फाइनेंस मिनिस्ट्री, द लेबर मिनिस्ट्री। ठीक है, इसने क्या किया? पब्लिश किया। ड्राफ्ट का मतलब होता है रफ या वर्जन कह सकते हो। ठीक है, ये मतलब एक प्रकार से ये प्रिलिमिनरी भी हो सकता है, प्रिलिमिनरी। ठीक है, मतलब कच्चा, एक रफ, एक लगभग, यूं कहें कि जब आप फाइनलाइज करते हो उससे पहले का ये रूल्स हैं। ठीक है, इन्होंने पब्लिश किया ड्राफ्ट रूल्स। ड्राफ्ट रूल्स ऑब्जेक्ट हो गया। किस लिए पब्लिश किया? ऑपरेशनलाइज करने के लिए। ये इन्फिनिटिव है, टू के साथ बेस फॉर्म, टू के साथ बेस फॉर्म इन्फिनिटिव होता है। और इन्फिनिटिव का फंक्शन होता है कि ये बताता है पर्पस, उद्देश्य। संचालित करने के लिए, ऑपरेशनलाइज करने के लिए किस चीज को? रिफ्रेश्ड, रिफ्रेश्ड एडजेक्टिव है, ऐसे इसका मतलब न्यू है। जो नए लेबर कोड्स हैं, जो नए श्रम संबंधी कानून हैं, उनको ऑपरेशनलाइज करने के लिए, उनको संचालित करने के लिए, उनको व्यवहार में लाने के लिए, किस लिए? पब्लिक कंसल्टेशन के, सार्वजनिक चर्चा के। ठीक है, ये हो गया आपकी फर्स्ट स्लाइड में। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम भी आशीष क्लासेस ही है, आप सर्च कर सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होते हैं, वहां से कनेक्ट हो सकते हैं। वहां पे आपको आज से क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाए गए हैं। 5 क्वेश्चंस आपको पर डे वहां पे मिलेंगे अब, जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अच्छे प्रश्न और साथ में उनका सोल्यूशन भी, और बढ़िया सोल्यूशन कि आप खुद से समझ पाओगे कि वास्तव में उसका आंसर यही क्यों आया है। ऐसा करके 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे। और एक इंग्लिश मास्टर नाम से एक चैनल और है अपना, जहाँ पे हम लोग स्टेट लेवल की वैकेंसी, जैसे फिलहाल एलडीसी का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए जल्दी से कंटेंट प्रोवाइड करवाने लग जाऊंगा। आरएएस की परीक्षा के लिए कंटेंट वहां पे प्रोवाइड करवाया भी गया है, आगे भी चलता रहेगा। तो वो चैनल जो है वो स्टेट लेवल के एग्जाम्स को डेडिकेटेड है। वहां पर भी आपको 5 क्विजेज मिलेंगे, वो स्टेट लेवल वैकेंसी के आधार पर मिलेंगे। यहाँ पे सेंट्रल लेवल वैकेंसी के आधार पर 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़े, और भी कोई जरूरी सूचना होती है वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाती है। आशीष क्लासेस के नाम से है, एक इंग्लिश मास्टर के नाम से। ठीक है, पढ़ो भाई इसको, खुद से पढ़िए एक बार। देखो पहले ये 2-3 वर्ड्स हैं। इंडक्ट, देखो सिनोनिम पूछा था आपसे इंडक्ट का। इंडक्ट का मतलब होता है शामिल करना। फ्रेमवर्क का मतलब होता है तंत्र, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्कीम। रेंडर का मतलब होता है बनाना। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू द रूल्स, रूल्स के अकॉर्डिंग, रूल्स कौन से है, द क्यों लगा दिया, ये सब क्वेश्चन आपको खुद से पूछने चाहिए। ये द इसलिए लगा दिया क्योंकि रूल्स वो हैं जो लेबर मिनिस्ट्री ने ड्राफ्ट रूल्स बनाए हैं, उसकी बात है। तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये फ्रेज हो गई। दीज वर्कर्स, दिस दैट दीज दोज के बाद अगर कोई नाउन होती है तो इसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का नाम देते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये नाउन। तो ये जो वर्कर्स हैं, ये जो गिग वर्कर्स हैं, विल बी इंडक्टेड, पैसिव है भाई, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। पैसिव किसका है? फ्यूचर इंडेफिनिट का है। विल और शैल का पैसिव विल बी शैल बी से बनता है। इन वर्कर्स को शामिल किया जाएगा किसमें? न्यू फ्रेमवर्क में, नई सिस्टम में। ठीक है, ओनली ऑन सोशल सिक्योरिटी, केवल सामाजिक सुरक्षा पर। नॉट ऑन वेजेस और वर्किंग कंडीशंस, किस पर नहीं? वेजेस या वर्किंग कंडीशंस पर नहीं। रेंडरिंग देयर स्ट्राइक मोर अर्जेंट, इसी कारण से उनकी स्ट्राइक जो है ज्यादा अर्जेंट होगी। एक प्रश्न का और आंसर आ गया कि उनकी स्ट्राइक इतनी अर्जेंट क्यों थी। ये आंसर है यहाँ सेकंड स्लाइड में। फर्स्ट पैराग्राफ आप पढ़ रहे हो, फर्स्ट सेंटेंस पढ़ रहे हो, वहां से उसका आंसर आ जाएगा, देख लीजिएगा, हेल्प मिल गई आपको यहाँ से। तो रूल्स के अकॉर्डिंग ये जो वर्कर्स हैं, इनको शामिल किया जाएगा नई फ्रेमवर्क में, लेकिन केवल सोशल सिक्योरिटी के बेसिस पर। ना तो वहां पे मजदूरी वाली बातें करी गई है, ना ही वर्किंग कंडीशंस की बातें की गई है। ठीक है, इस प्रकार से ये स्ट्राइक जो है ज्यादा अर्जेंट हो गई है। वाइल द कोड ऑन वेजेस विल अप्लाई अक्रॉस सेक्टर्स, जो भी नियम है वेजेस को लेकर, मतलब मजदूरी को लेकर, वो सभी सेक्टर्स पर लागू होंगे, सभी जॉब कैटेगरीज पर लागू होंगे, लेकिन गिग वर्कर्स जो हैं उन पर लागू नहीं होंगे। इट एक्सक्लूड्स गिग वर्क फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप फॉर वेज पर्पसेस, वेज पर्पस से, जो मजदूरी संबंधी उद्देश्य है उससे एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप जो है, कर्मचारियों का एम्प्लॉयमेंट मतलब नियोक्ता या रोजगार जो संबंध है,
वेज पर्पसेस से, उससे इनको एक्सक्लूड किया गया है, उनको शामिल नहीं किया गया है। फिर समझ लीजिए, ये जो ड्राफ्ट रूल्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो वर्कर्स हैं उनको शामिल किया जाएगा नए फ्रेमवर्क में, लेकिन केवल सोशल सिक्योरिटी की बेसिस पर। उनमें क्या क्या शामिल नहीं है, ना वेजेस की चर्चा है, ना वर्किंग कंडीशंस की चर्चा है। इसी कारण से इन्होंने स्ट्राइक करी, स्ट्राइक ज्यादा अर्जेंट भी हो गई। ठीक है। अब कह रहा है यद्यपि जो कानून है, ये जो कोड्स हैं, लेबर कोड्स हैं, श्रम संहिता है, इसमें वेजेस को लेकर ये सभी सेक्टर्स पर, सभी जॉब कैटेगरी पर लागू होंगी, लेकिन गिग वर्कर को इससे दूर हटा दिया गया है, इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। देखो, इंडक्ट किस में करोगे, उसके लिए इनटू लगता है। इंडक्ट किस में कर रहे हो, उसमें इनटू लगेगा। न्यू फ्रेमवर्क, न्यू एडजेक्टिव है, फ्रेमवर्क नाउन है। ओनली ऑन सोशल सिक्योरिटी, केवल इसी पर, इस पर नहीं, वेजेस पर नहीं, और मतलब या, ना तो इस पर और ना ही वर्किंग कंडीशंस पर। रेंडरिंग मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऐसा करते हुए। तो चूंकि इनको इनमें शामिल नहीं किया, इस कारण से उनकी जो स्ट्राइक है, देर किसके लिए आ रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव गिग वर्कर्स के लिए। स्ट्राइक नाउन है, ये ज्यादा अर्जेंट हो गई, अत्यावश्यक हो गई। वाइल कंजंक्शन है, इसका मतलब है ऑल्दो या दो। इसका मतलब है ऑल्दो या दो। ये क्या है, कंजंक्शन है। तो यद्यपि जो कोड है वेजेस पर, वेजेस के आधार पर जो ये नियम है वो अप्लाई होंगे। ये वर्ब है, ये जो कोड है ये सब्जेक्ट है। ठीक है। अक्रॉस प्रेपोजिशन है, सेक्टर, सभी सेक्टर्स पर और जॉब कैटेगरीज पर। फिर भी अब ये दूसरा उपवाक्य जो होता है वाइल से जुड़ने वाला, ये विपरीत उपवाक्य होता है, विरोधाभास दर्शाता है, कॉन्ट्राडिक्शन दिखेगा। सब्जेक्ट है, ये जो है कोड, इस कोड के लिए ईट आ गया। ये एक्सक्लूड करता है, ओमिट करता है, मतलब छोड़ता है, बाहर रखता है गिग वर्क को। किससे, इससे, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप्स। और ये किसके लिए, वेज पर्पसेस के लिए। ठीक है। इससे अलग करता है इसको। क्लियर। चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़िए। पहले देखो इनके वर्ड्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग, सेपरेट या डिफरेंट। ऑब्लिगेटेड का मतलब है बाध्यकारी कह सकते हो, जरूरी कह सकते हो, जरूरी। ग्रोस का मतलब होता है कुल, टोटल या कंप्लीट। ओपेक का मतलब होता है अस्पष्ट, ये भी एक सिनोनिम पूछा था आपसे, 3 क्वेश्चन के आंसर आ गए। एक इंडक्ट का सिनोनिम पूछा था, एक वो स्ट्राइक को अर्जेंट क्यों बना दिया ये पूछा था, एक ओपेक का सिनोनिम तो अनक्लियर या ऑब्सक्योर। अनएड्रेस्ड का मतलब है जिसका कोई समाधान नहीं निकला है, अनरिजॉल्व्ड है। ठीक है। जिसका जिसका हल नहीं निकला है, हल नहीं निकला है। कंप्लायंस का मतलब होता है अनुपालन। कंप्लायंस क्या होता है, अनुपालन, एडहियरेंस, कंफॉर्मिटी। ठीक है। अब देखो, इंस्टेड इट इज बीइंग ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट, इसकी बजाय ये जो कोड है इसको ट्रीट किया जा रहा है कि ये अलग है। एंड द प्लेटफॉर्म इज ओनली ऑब्लिगेटेड, और जो प्लेटफॉर्म है वो केवल उसके लिए जरूरी है टू मेक अ ग्रॉस कंट्रीब्यूशन टू ए सोशल सिक्योरिटी फंड, कि वो क्या करे, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन करे, मतलब टोटल योगदान दे, किसमें, सोशल सिक्योरिटी फंड में। द वर्कर्स डिमांड्स, जो कर्मचारियों की डिमांड्स हैं, जिसमें शामिल हैं ओवर एल्गोरिदमिक रेट कट्स, कि एक एल्गोरिदम है, एक कैलकुलेशन है, उसके आधार पर ज्यादा पैसा इनका कटता है, दरों में कटौती होती है। ओपेक इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स, इनको जो भी इंसेंटिव मिलना है, जो भी प्रोत्साहन राशि मिलनी है, वो अस्पष्ट है। दस रिमेन अनएड्रेस्ड, इस कारण से ये जो वर्कर्स की डिमांड्स हैं वो अभी भी अनसुलझी है, अभी तक सुलझी नहीं है। सिमिलरली, ठीक इसी तरीके से ये जो रूल्स हैं, सेंट्रल रूल्स, जिनका नाम OSH एंड WC दिया गया है, ये बनाए गए हैं किसके इर्द गिर्द, एम्प्लॉयर कंप्लायंस, कि एम्प्लॉयर अनुपालन, और जो भी नियोक्ता है, जो भी मतलब कहें कि जो रोजगार देने वाला है ना, उसका अनुपालन किस माध्यम से, श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से। बट दिस इज अ कन्वेंशनल मॉडल, लेकिन ये एक पारंपरिक प्रारूप है, दैट डज नॉट एड्रेस कंसर्न्स, जो कि कंसर्न्स को एड्रेस नहीं करता है, ऑफ ऐप मीडिएटेड वर्क। कौन सी चिंताएं, जो कि ऐप के माध्यम से अगर आपको कोई काम मिला है ना, उसके कंसर्न को ये एड्रेस नहीं करता, उसको नहीं सुलझाता है। एक बार फिर समझिए, इसकी बजाय ये जो कोड है इसको ट्रीट किया जा रहा है डिस्टिंक्ट रूप में, कि ये अलग है,
और प्लेटफॉर्म जो है इज ओनली ऑब्लिगेटेड, वो केवल बाध्यकारी है किस लिए? ग्रॉस कंट्रीब्यूशन देने के लिए। किस में? सोशल सिक्योरिटी फंड में। वर्कर्स की डिमांड्स, जिसमें ये डिमांड शामिल हैं, अभी भी बनी हुई है अनएड्रेस्ड, वर्कर्स की डिमांड्स पूरी नहीं हुई है। ठीक इसी तरीके से ये जो रूल्स हैं ये बनाए गए हैं किसके इर्द गिर्द? एम्प्लॉयर कंप्लायंस के इर्द गिर्द। किस माध्यम से? इस पोर्टल के माध्यम से। लेकिन ये एक पारंपरिक मॉडल है और इस कारण से जो ऐप मीडिएटेड वर्क है, वो काम जो आप ऐप के माध्यम से प्राप्त करते हैं, उन संबंधी जो कंसर्न्स होते हैं उनको ये नहीं सुलझाता है। ठीक है। अब देखिए, इंस्टेड जो है वो एडवर्ब है, ये प्रेपोजिशन भी होता है, एडवर्ब भी होता है। ठीक है। फिलहाल ये एडवर्ब है। अच्छा, इंस्टेड के बाद में ऑव लगता है, इंस्टेड के बाद में ऑव लगता है, अगर नहीं लगा हुआ है तो ये एडवर्ब मान लीजिए। ठीक है। या इंस्टेड के बाद ऑव लगेगा, तब लगेगा जब आगे ऑब्जेक्ट होगा। यहां तो खैर ये सेंटेंस यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब ये ऑव तो लगा नहीं सकते आप, इसके बाद ऑव लगाओगे तो आगे आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट लगता है। तो इसकी बजाय इट इज बीइंग ट्रीटेड, ये पैसिव वॉइस है। ये सब्जेक्ट, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब आ रही है, वर्ब हो गई। इसको ट्रीट किया जा रहा है, ये पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। ठीक है। इसकी बजाय इसको ट्रीट किया जा रहा है किस रूप में? डिस्टिंक्ट रूप में, है ना, सेपरेट, डिफरेंट। और जो प्लेटफॉर्म है, सब्जेक्ट, इज ओनली ऑब्लिगेटेड, ये पैसिव वॉइस, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, ओनली एडवर्ब है, क्योंकि मैन वर्ब से पहले आ रहा है, मैन वर्ब को डिफाइन कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब है। और जो प्लेटफॉर्म है वो किस तरीके से ऑब्लिगेट, उसके लिए रिक्वायर्ड है, उसके लिए जरूरी है कि वो क्या करे? ग्रोस कंट्रीब्यूशन करे। ग्रोस एडजेक्टिव है, ओवरऑल या टोटल, कंट्रीब्यूशन योगदान। योगदान किस में? उसके लिए टू लगेगा। योगदान करना है सोशल सिक्योरिटी फंड में, जो भी सामाजिक सुरक्षा कोष है उसमें। वर्कर्स की डिमांड्स, ये सब्जेक्ट है। वर्कर्स देखो प्लूरल बना है, एस जोड़ रखा है, इसलिए केवल अपोस्ट्रोफी है। अगर ये सिंगुलर होता, वर्कर होता, तो अपोस्ट्रोफी एस लगाते, जैसे ऐसे होता है ये वर्कर, तो हम क्या करेंगे? अपोस्ट्रोफी एस। जबकि ये प्लूरल है तो हम क्या कर रहे हैं? एस के बाद अपोस्ट्रोफी। ठीक है। तो वर्कर्स की जो डिमांड्स हैं जिसमें शामिल है, ये प्रेपोजिशन है, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग प्रेपोजिशन हो सकते हैं। तो वर्कर्स की डिमांड्स जिसमें ये सब शामिल है। अब इसकी वर्ब यहां है, रिमेन, वो बनी हुई है। रिमेन मतलब जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में कंटिन्यू करना। तो वर्कर्स की डिमांड्स बनी हुई है अनएड्रेस्ड, ये एडजेक्टिव है, मतलब अभी तक सुलझी नहीं है। 10 मतलब इस प्रकार से अभी तक सुलझी नहीं है, एडवर्ब है 10। अच्छा, इसमें क्या क्या शामिल है? एक तो ओवर, ओवर मतलब ज्यादा, एल्गोरिदमिक रेट कट्स, ठीक है, जो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, अपने आप से ही पैसे कट जाते हैं, है ना वो। और ओपेक अनक्लियर इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स, ये शामिल है। सिमिलरली एडवर्ब है ठीक इसी तरीके से। ये जो रूल्स हैं ये बने हुए हैं, ये वर्ब हो गई। किसके इर्द गिर्द? ये प्रेपोजिशन है। ये बने हुए हैं एम्प्लॉयर के कंप्लायंस के इर्द गिर्द। किस माध्यम से? इस माध्यम से। वाया का मतलब है इस माध्यम से। ठीक है। लेकिन ये कंजंक्शन, दिस इज, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये कॉन्वेंशनल मॉडल है, कॉन्वेंशनल एडजेक्टिव और मॉडल नाउन। ये एक कॉन्वेंशनल मॉडल है जो कि दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, जो कि एड्रेस नहीं करता है। ठीक है। जो कि सोल्व नहीं करता है, रिजोल्व नहीं करता है। एड्रेस का मतलब यहां पे रिजोल्व, सॉल्व। ठीक है। किसको? चिंताओं को। किससे संबंधित? ऐप मीडिएटेड वर्क से संबंधित। ठीक। नेक्स्ट पे आइए, पढ़िए कुछ से। देखो दो वर्ड्स है, एक तो कॉन्क्रीट है, इसका मतलब होता है अ, मजबूत कह सकते हो, दृढ़ कह सकते हो, मजबूत। एक है एग्रीगेटर, ये होता है जो भी मध्यस्थ कंपनी है, प्लेटफॉर्म है, जैसे स्विगी जोमेटो, ये सब क्या है? एग्रीगेटर हैं, ऐसा समझिए। ओनली द सोशल सिक्योरिटी चेंजेस, केवल जो सामाजिक सुरक्षा बदलाव हैं वही ठोस हैं, इसको ठोस भी कह सकते हो। केवल सामाजिक सुरक्षा बदलाव ही ठोस हैं। द ड्राफ्ट रूल्स आर हियर रिक्वायर गिग वर्कर्स रजिस्टर इन पोर्टल। ड्राफ्ट रूल्स जो हैं बनाए गए हैं उसमें यह आवश्यकता रखी गई है कि भी गिग वर्कर्स को एक पोर्टल रजिस्टर होना है, और हर जो एग्रीगेटर है, हर एक जो कंपनी है जिसमें भी वो लग रहे हैं, टू अपलोड डिटेल्स, एंड एवरी एग्रीगेटर टू अपलोड डिटेल्स ऑफ इंगेज्ड वर्कर्स, उसको डिटेल देनी पड़ेगी कि कौन कौन से वर्कर्स जो हैं वो शामिल हैं
एंड अपडेट देम एवरी क्वार्टर, और उन्हें हर तिमाही में, हर 3-3 महीने से अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो केवल सोशल सिक्योरिटी चेंजेस, सब्जेक्ट आर वर्ब, कॉन्क्रीट एडजेक्टिव, केवल यही ठोस है। ड्राफ्ट रूल्स जो है ये सब्जेक्ट, इनको जरूरत है किसकी, गिग वर्कर्स से चाहते हैं ये। ड्राफ्ट रूल्स में गिग वर्कर्स से चाहा गया है कि वो रजिस्टर करें, पंजीयन करवाएं एक पोर्टल पर, और हर एक एग्रीगेटर से क्या चाहा गया है कि वो डिटेल्स अपलोड करें किसकी, इंगेज्ड वर्कर्स। ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। इंगेज का मतलब है इन्वॉल्व, शामिल। जो भी शामिल वर्कर्स हैं उनका विवरण दें और उनको अपडेट करें हर क्वार्टर। एवरी डिटर्मिनर होता है हमेशा ही, एवरी के बाद तो तुम नाउन देखोगे ही देखोगे, एवरी के बाद नाउन नहीं है तो गलत हो जाता है एवरी। ये प्रश्न आता है एग्जाम में, एवरी के बाद अगर मान लीजिए नाउन नहीं है तो गलत होगा ही होगा, तो एवरी के बाद तो पक्का नाउन आएगा ही आएगा। ठीक, पढ़िए इसको। दस यही दो, एक वर्ड है कम्युलेटिव, कम्युलेटिव मतलब कुल, कुल मिलाकर। कुल मिलाकर। द सेंटर में ऑल्सो नोटिफाई एडिशनल एलिजिबिलिटी कंडीशंस, केंद्र जो है, केंद्र सरकार जो है वो भी अतिरिक्त योग्यता संबंधी स्थितियां यहाँ पे अधिसूचित कर सकती हैं, उनको अनाउंस कर सकती हैं। इन एनी केस, किसी भी केस में, अ वर्कर मस्ट हैव एंगेज्ड फॉर एटलीस्ट 90 डेज, कि कोई भी कर्मचारी जो है उसको कम से कम कितना एंगेज होना पड़ेगा किसी भी प्लेटफॉर्म पे, 90 दिनों तक, विद एन एग्रीगेटर, और 120 मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पर, और 120 कुल मिलाकर दिन अक्रॉस एग्रीगेटर्स इन द फाइनेंशियल, पूरे वित्त वर्ष में जितने भी एग्रीगेटर्स हैं उन सबको मिलाकर भी 120 दिन तुमने काम किया हो, तब जाके ये सामाजिक सुरक्षा वाला कानून जो है तुम्हारे लिए लागू होगा। ठीक है, तो सेंटर सब्जेक्ट है, सेंटर से पहले दे लगता है। मैं बताता है संभावना, ऑल्सो एडवर्ब है जो मैन वर्ब से पहले आता है, ये मैन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब। नोटिफाई का मतलब है अनाउंस करना, डिक्लेयर करना। तो केंद्र सरकार हो सकता है कि अधिसूचित करे क्या, अतिरिक्त एलिजिबिलिटी क्राइट कंडीशंस। ठीक है, अतिरिक्त योग्यता संबंधी स्थितियां, कि भी कौन कौन गिग वर्कर जो हैं वो इन ड्राफ्ट रूल्स के तहत आते हैं, किनको इस चीज का लाभ मिलेगा। तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता सकती है केंद्र सरकार भी। किसी भी केस में आ, एक वर्कर जो है, कोई भी वर्कर जो है, उसको निश्चित रूप से एंगेज होना पड़ेगा। ठीक है, ये वर्ब है। कम से कम कितने दिन, 90 दिन। किसके साथ, किसी भी एग्रीगेटर, किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ। या फिर यूं कहें कि टोटल मिलाकर 120 दिन होने चाहिए सभी एग्रीगेटर्स पर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्त वर्ष में सारे एग्रीगेटर्स मिलाकर 120 दिन काम किया हुआ हो, या एक के साथ 90 दिन कम से कम काम किया हो, तब जाके ये लागू होगा। क्लियर? या ये कॉलम्स ए और बी मैच करना है आप। नोटिफाई अधिसूचित करना है तो ऑफिशियली अनाउंस करना होता है। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एंटाइटलमेंट है ना, योग्यता। इंगेज्ड, शामिल होना, तो इंगेज्ड का मतलब है एम्प्लॉयड या एसोसिएटेड, यही हो जाएगा, जुड़ा हुआ है। कम्युनिटी टोटल को बोलते हैं ए, और एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म कंपनी बी। ये आंसर्स है। ठीक है भाई, ये आज के इस एडिटोरियल में था। आप इसको शेयर किया करो भी सेशन को। कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।